2008 में जो अटैक हुआ था, जी 10 लॉर्डों ने पाकिस्तान से आके इस शहर पे हमला किया था, जो ट्रेन बाय लश्कर एंड वो अजमल के साथ जो पकड़ा गया ऑस्ट्रेलिया। सो वो डेविड हेडली ने रैकी की थी। डेविड हेडली ने वो सेंसिटिव स्पॉट बताए थे। डेविड हेडली ने आके सिद्धिविनायक से मौली ली थी, जो लड़के अपने हाथ में बांध के वो ये प्रूव करेंगे दे आर हिंदूज, बिकॉज उस ज़माने में लोग अपनी आइडेंटिटी कैसे छुपाएंगे। तो वो पाकिस्तान चाहता कि वो पकड़े ना जाएं, वो अपनी कोई आईडी तो कैरी कर नहीं रहे थे। तो वो हाथ में सिद्धिविनायक के मौली से ये प्रूव हो जाएगा कि दे आर लोकल एंड देयर से हिंदू गैंगस्टर्स या हिंदू टेररिस्ट जो आके हमला कर रहे हैं। वो सारा प्लान था। बट अजमल कसाब के पकड़े जाने के बाद से सारी बात खुल गई है, सारा फांसा ओपन हो गया। एंड वाइल उनकी जो उस वहाँ पे कंट्रोल से जिसको इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे ज़कीर रहमान लकी वगैरह से, जो इंडियन गवर्नमेंट इंटरसेप्ट किए, पाकिस्तान का हाथ उसके अंदर प्रॉपरली एक्सपोज हो गया था। अब डेविड हेडली एक्चुअली जो है वो दाऊद जिलानी था, गजब पाकिस्तानी। Okay. Yeah, and his father was a Pakistani, his mother was a US national। इसलिए उसका जो है लोगों को लगा कि वो अमेरिकन है, और बोलता था अंग्रेजी उस अमेरिकन एक्सेंट के साथ में ही, तो लोगों को लगा अमेरिकन है। अब जब यहाँ पे आया तो राहुल को भी लगा कि वो डेविड है, वो एडली है, और वो इज़ नॉट पाकिस्तानी। बट था वो पाकिस्तानी, उर्दू बोलता था और पाकिस्तान से था। एंड ही वॉज एक्चुअली अ ट्रिपल एजेंट एट दैट टाइम। ट्रिपल एजेंट। यस। सो वो जो है DEA का एजेंट था, FBI का भी एजेंट था, और ISI का भी एजेंट था। यानी तीनों एजेंसी के एक साथ काम कर रहा था, और उन लोगों ने मतलब उसको यहाँ प्लान कर रखा है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी एजेंसीज को ऐसे लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने, ज़्यादा नजर रखना चाहिए कौन सा आके अभी कहाँ क्या कर रहा है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब लास्ट में को जो आपसे बात करनी है वो आपके अपकमिंग किताब की। प्लीज टेल मी अबाउट दिस बुक, बोथ द बुक्स इन फैक्ट टेल मी अबाउट। एक जो आप जनवरी में आएगी और एक जो अब दिसंबर 28 को रिलीज हो रही है। ये जो किताब है दुबई टू कराची, ये कब रिलीज हो रही है सर? ये आ रही जनवरी में। जनवरी में। जी, ये हुआ ये था कि मैंने डोबी लिखी थी, और वो किताब मैंने 2007 तक ख़त्म की थी। फॉर मी आई वाज थिंकिंग कि मैं मुंबई माफिया के 6 डिकेड्स की हिस्ट्री लिखूंगा, 1947 से 2007 तक। और 2007 के 60 साल की वो हिस्ट्री थी, जो मैं पूरी माफिया, मतलब कैसे बॉम्बे माफिया डेवलप हुई और क्या क्या हुआ, और फिर दाऊद की लाइफ और दूसरी चीज़ें। 2007 में मैंने वो कहानी रोक दी थी, और फिर वो मैंने जैसे कहा कि बहुत ज़माना हो गया था लिखते हुए, वो कहानी मैंने मैन्युस्क्रिप्ट फाइल कर दी। आई जस्ट थॉट कि आई वाज डन, आई डोंट हैव टू राइट एनीथिंग मोर। लेकिन फिर ये हुआ कि 2007 के बाद से जो मैंने चीज़ें देखी कि दाऊद का जो इंटरनेशनल क्लाउड या उसका जो इंटरनेशनल पावर जो उसका बढ़ता चले जा रहा है, और फिर हमने जो देखा कि पूरे वर्ल्ड में जो CBI ने उसके बाद जो 1993 के ब्लास्ट के अक्यूज पकड़े, और फिर जो दूसरे गैंगस्टर्स और दूसरी चीज़ें जो होती रही ISI पाकिस्तान, मतलब ये चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। एंड इट हैपेंड कि दैट इंफॉर्मेशन वाज वॉकिंग ऑल ओवर मी, यानी मुझे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो रहे थे, मुझे मालूम पड़ रहा था। मेरे जो दोस्त लंदन में और US में जो बैठे हुए थे, दे वर शेयरिंग लॉट ऑफ स्टफ विद मी, मुझे बहुत चीज़ें खुद मालूम पड़ रही थी। मुझे लगा कि अगर ये कहानी ना लिखी जाए तो थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होगी। बस अगेन एज अ जर्नलिस्ट, अगर मैं एक चीज़ को एक कहानी तक ले आ रहा हूँ, एक स्टेज पे ले आया हूँ, ज़रूरी कि उसको इख्तिताम तक उसको लाया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। तो फिर ये किताब मैंने जो है उसको सोचा कर लिया जाए। तो इसलिए जो डोगरी दुबई का सीक्वल इस दुबई टू कराची। अब इस किताब को लिखते हुए मैंने एक बहुत ही एम्बिशियस सा कदम उठाया। भी मैंने इस किताब में उस बात को मैंने स्वीकार भी किया है कि मैंने एक किताब में 2 किताबों की सीक्वल को कंबाइन किया है। मतलब व्हाट आई हैव ट्राई टू डू इज के मैंने ब्लैक फ्राइडे सीक्वल, जैसे कि मैंने बताया CBI जो है 93 ब्लास्ट के लोगों को गिरफ्तार कर रही थी और उनके आगे कार्रवाई कर रही थी, तो वो उसका सीक्वल बाकी था, वो मैंने इस किताब में कंबाइन कर दिया। गॉड वाज कनेक्टेड टू दाऊद, इज कनेक्टेड टू दाऊद पीपल, तो इट हैज़ टू बी फाइंडिंग हिज प्लेस इन दिस सीक्वल। और चूँकि डोगरी दुबई का सीक्वल भी ज़रूरी था मेरे लिए करना, तो मैंने सोचा कि उसको भी मैं इस किताब में ले आऊँ। तो ये दोनों किताबों की सीक्वल इस एक किताब दुबई टू कराची हुई थी मैंने। तो ये तकरीबन मुझे लगता है कि मैंने 8 साल या 9 साल से इस पीछे से काम किए, जो अपने आप में बहुत ज़ख़ीम, बहुत मोटी सी किताब है। यानी नॉर्मली मैं किताब कोई लिखता नहीं हूँ, मतलब भाई 50-60 हज़ार वर्ड में ख़त्म कर देता हूँ मैं, बट आई थिंक दिस इज़ बिकम डबल ऑफ दैट बुक, ऐसा हो गया।
तो ये जनवरी में आ रही है और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप पढ़ें इसको और कमेंट करें. देयर माइट बी सम ओवरलैपिंग बिकॉज जिन लोगों ने वो किताब नहीं पढ़ी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल होता ये कि हमको ये नहीं प्रिज्यूम करना चाहिए कि उन्होंने वो किताब पढ़ी है हमारी पहले वाली. तो जिसकी आज की जो नई तो अगर वो इंडिविजुअली ये किताब उठाए तो पूरा समझता है. बैकग्राउंड उसमें मिलेगा तो वो कहेगा थोड़ा रिविजन है, बट दैट्स द रीजन कि आपको वो पर्सपेक्टिव में आने के लिए जरूरी कि आपको थोड़ी सी वहां से डिफरेंट लाए. वो एंड द थिंग व्हिच हैज हैपेंड आफ्टर दैट एज अ फॉलो अप विद स्टोरी वो मैंने इस किताब में की है जो आप जनवरी में पढ़ सकते. कुछ ऐसे 5 लाइन में कंटेंट बता सकते हैं जो इंटरेस्टिंग सा हो ताकि लोगों को एक आइडिया आ जाए कि इसमें क्या है, जो बिकॉज दिस विल बी एक्सक्लूसिव. नहीं देखिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल सा होगा वो सारा इसके अंदर नट्सशेल में कहना, बट आई ट्राई टू मेक एन अटेम्प्ट के मैंने बेसिकली इस किताब को व्हेन आई एम सेइंग इट इज दुबई टू कराची, मतलब इट इज फोकसिंग मोर ऑन दाऊद एंड मोर ऑन हिज ग्रोथ बियॉन्ड दुबई एंड ट्राइंग टू हैव एन एपिसेंटर इन कराची. तो वो उसका कराची में वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो फॉर एग्जांपल जो उसकी गर्लफ्रेंड है महविश हयात, उससे उसे कनेक्शन, उसको गिफ्ट देना, डिफेंस कॉलोनी में उसका एक बड़ा सा जो है उसका घर होना, फिर जो मैं जब से जिक्र कर रहा था किस तरह से उसने वहाँ पे जो है वहाँ के पॉलिटिशियंस और वहाँ की पूरी पॉलिटिकल इक्वेशन के साथ उस समीकरण को जो उसने पूरा हिला कर रख दिया वहाँ पे. द प्रॉपर्टीज, द फ्लैशी लाइफस्टाइल, नॉट जस्ट दैट, एक पर्टिकुलर जो हिस्सा मुझे बहुत पसंद है कि एक जो कामरान फरीद करके जो एक आदमी था जो CIA के एजेंट था और एक जावेद मोतीवाला जो दाऊद का आदमी था, तो CIA was trying to nail this जावेद मोतीवाला in UK, but how दाऊद played games in such a way कि उसने CIA को भी मात दे दी और उसने लंदन जुडिशरी को भी मात दे दी और अपने आदमी जावेद मोतीवाला वो सेफली निकाल के वो पाकिस्तान में गया. तो मतलब द मैन हिज कैपेबिलिटी लाइक हैज गॉन बियॉन्ड पाकिस्तान कि वो UK और US की बड़ी एजेंसियों को मात दे सकता है. इसलिए वो किताब में अगर आप पढ़ेंगे दुबई टू कराची तो आपको मालूम पड़ेगा मैंने क्या लिखा है.